एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हृदय ऑफिशियल जोन। दोस्तों, आज आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का यूनिट वाइज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो इससे पहले आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग एक बार चेकआउट कीजिएगा। यूनिट वाइज मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम आपके यहाँ पे पास आने वाले हैं। तो आप लोग यूनिट वाइज के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम कौन सी यूनिट में क्या पढ़ें, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यूनिट 1 के बाद आपके अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। और आप लोग कभी बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप लोग उन सब लिंक को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का यूनिट 3 पे हैं। यूनिट 3 में आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पहला आता है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के ऊपर आपका एक टॉपिक है इंडियन एजुकेशन कमीशन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि 1964 से 66 में आया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे हम NCF 2005 भी कहते हैं, और उसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो कि 2007 में आया था। तो ये आपका यूनिट 3 का मेन सारे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के इसमें पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो क्वेश्चन आता है उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यूनिट 3 में कुछ भी टॉपिक आप करें या ना करें, सबसे पहले आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ज़रूर करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ कभी कभी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी आप एक टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लेंगे तो आपका ये पॉसिबिलिटी है कि आपका 16 नंबर का क्वेश्चन और एक शॉर्ट भी बोल सकते हैं जो कि 4 और यहाँ पे 2 हो गए, कितने होंगे आपके वेरी शॉर्ट के 2 नंबर भी पूरे आप लोग एक क्वेश्चन से ले सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका आता है और इस तरीके से पूछे गए हैं उसका मेन फीचर, बट क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम 2005। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये आपके शॉर्ट में पूछा गया था कि जो NCF है वो 2005 में उनके आपको सिद्धांत के बारे में बताना है। क्योंकि शॉर्ट है तो कुछ बेसिकली आपको NCF भी बताना है कि वो होता क्या है, कब आया था, ये सब डिस्क्राइब करने के बाद ही आप उसके प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कीजिएगा। क्योंकि ये शॉर्ट में आ चुका है तो मैं आपको एक तरीके का हिंट दे रही हूँ कि जब आप लोग ये टॉपिक करने बैठे तो उसमें बेसिकली ये सारे पॉइंट तो आपको इंक्लूड करने ही हैं। आपका यहाँ पे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ मेनी पार्ट द रिपोर्ट ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इज डिवाइडेड, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है वो कितने भागों में यहाँ पे डिवाइड हुआ था। तो आपको सिर्फ कितने भाग में हुआ था, 4, 5, 6, 2, 1 जो भी आपकी संख्या है सिर्फ उतने ही लिखना है। वेरी शॉर्ट में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 4th क्वेश्चन देखेंगे। 4th क्वेश्चन में यहाँ पर है कि डिस्कस द मेन प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड देयर रेमेडीज़। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, यानी कि आप लोगों को NCF करना है और आपको यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन ज़रूर करना है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की विवेचना करनी है और उसके समाधान क्या हो सकते हैं उस पर आपको सुझाव करना है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था और ऐसा ज़रूरी है क्योंकि आपके लॉन्ग में सेकेंडरी एजुकेशन और आप लोगों का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर NCF इन तीनों में से एक ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इन तीनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम के लिए क्लियर कीजिएगा। अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट हो जो कि आप लोग एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले ही वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने इससे मिलते जुलते टॉपिक जो मैंने इसमें बताए हैं वो भी कर लिए तो भी आपके 80+ मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेन मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिवाइज्ड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी उसकी मुख्य विशेषता आपको बतानी है और उसके संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में
संक्षिप्त वर्णन भी करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। जैसे मैंने आपको बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ, और आपको यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन, सब लॉन्ग के लिए प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके लॉन्ग में ही आते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बाकी सब क्वेश्चन यानी कि बाकी सारी आप लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक करें या ना करें, उन सब का आपको ईयर याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके वेरी शॉर्ट में काम आएगा। क्यों? क्योंकि वेरी शॉर्ट में आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और आप लोगों के ट्रू फॉल्स सब आते हैं। तो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उनके ईयर आपको याद होने चाहिए। कम से कम आपके वेरी शॉर्ट आप लोग ईजिली निकाल लेंगे। अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड करूं विद आंसर के साथ, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा कमेंट आने पर ही मैं आपके एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगी कि आप लोग के सारे आंसर अपलोड यहाँ पे कर दूँ। फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन मेन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिश, जो कि मैंने पीछे भी आपने अगर गौर किया होगा तो नेशनल नॉलेज कमीशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस वाले टॉपिक को भी आपको अच्छे से कर लेना है। ये शॉर्ट में आया हुआ एक प्रश्न है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आपका वेरी शॉर्ट में इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे मैंने इसलिए डाल दिया कि देख लीजिए, आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि इस वाले यूनिट में आपके किस तरीके से फिलअप्स आए हुए हैं। यहाँ पे इंडियन एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन, मैंने आपको पहले भी कहा था आपको ईयर पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड द चेयरपर्सन वॉज, इंसान कौन था वो आपको बताना है, उस समय के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम एट हायर सेकेंडरी लेवल, वाई रिकमेंडेशन हैज़ बीन मेड बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन दिस रिगार्ड। यानी जो हमारे उच्चतर माध्यमिक स्तर पे पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण क्यों होना चाहिए, पहले आप इसको बताएंगे। और जब ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे तो आप कोशिश करिएगा जो पहला पार्ट होता है इसे 8 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखा करिए, और नेक्स्ट वाले पार्ट को आपको 8 यानी 16 इसमें हो जाएगा। इस तरीके से भी आप डिवाइड करके अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा आपको ईजी हो जाएगा कि इस आंसर में एक्यूरेट मुझे क्या किस तरीके से लिखना है। तो अब यहाँ पे आ जाता है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आपको बताने, और दूसरा जो उसमें अटैच था, वाई रिकमेंडेशन हैज़ बीन मेड बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन दिस रिगार्ड, यानी कि आपको संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग में आपको सुझाव देने हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इतना हिंट मिल गया होगा दोस्तों कि जितने भी पॉइंट आए हैं इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों को करना है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आपको करनी है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करनी है, और आपको एनसीएफ करना है। ये आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सबके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि एनसीएफ आपके लॉन्ग में नहीं आया हुआ है, बट येस आपके पॉलिसी और सेकेंडरी का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे शॉर्ट के लिए ज़रूर रेडी करिए। बाकी के जितने भी टॉपिक हैं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे यही बोलूँगी आप लोग हर यूनिट में से हर चीज़ को अच्छे से समझ के जाइएगा। अदरवाइज़ अगर आप एंड टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया है आप लोग इतना भी रेडी करके चले जाएंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास और भी इंटरनल चॉइस होती है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस ही करके जाएंगे तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब हम गो थ्रू करते हैं दोस्तों, तो इससे हमें हिंट भी मिल जाता है कि कौन सी चीज़ बार बार रिपीट होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बार बार लॉन्ग में आता है। तो ये आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। इसकी प्लेलिस्ट जो है वो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगी। कोई डाउट या क्वेरी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।